अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय हो। देव दर्शन। दिन की शुरुआत मंगल से, पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण करने से। प्रभु की प्रतिमा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है, एक ऐसा केंद्र जो सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्वायर होता है। कल कहा था, हर जैनी को अपना दिन देव दर्शन से प्रारंभ करना चाहिए। कल एक नियम की भी बात की थी, देव का ही दर्शन, अन्य किसी का दर्शन नहीं। याद है? अब आज थोड़ा सा और आगे बढ़े। देव दर्शन में देव के दर्शन कभी नहीं करना, थोड़ा सा उसे चेंज कर देते। देव के दर्शन का नियम अपने यहाँ है ही नहीं। आप लोग देव के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, किसके दर्शन करते हैं? मूर्ति के दर्शन का नियम कहीं नहीं बताया। मूर्ति में बैठे हुए मूर्तिमान का दर्शन करना है। देव दर्शन यह शब्द एक समासांत शब्द है। उसका यह अर्थ भी निकलता है कि दिन हम प्रारंभ करें उन प्रभु के दर्शन से, लेकिन ये बड़ा स्थूल अर्थ है। गहरा अर्थ है उस प्रतिमा में बैठे हुए प्रतिमावान का दर्शन करना। क्योंकि आज तक आपने न जाने कितने बार, हजारों बार देव के दर्शन किए होंगे। पाया क्या? कुछ पाया? नहीं पाया। क्या मिला आपको? बताइए। जब भी देव के दर्शन की बात आती है, व्यक्ति मूर्ति को देख करके आ जाता है। अब हमें करना क्या है? देव में दर्शन करना है। यहाँ सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। षष्ठी विभक्ति में देव के दर्शन है और सप्तमी विभक्ति में उस देव में दर्शन करना है। समझ में आ रहा है कुछ हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? इन आंखों से प्रतिमा नजर आएगी, लेकिन जब हम उस भीतरी तत्व को देखने की कोशिश करेंगे तो कहलाएगा देव में दर्शन। उससे पहले एक चीज और रह गई है। आप लोग
प्रभु को चाहते हो कि प्रभु से चाहते हो? प्रभु से चाहते हो कि प्रभु को चाहते हो? क्या रोज आते हो ना? प्रभु से चाहते हो? दूसरी सीढ़ी होती है प्रभु को चाहने वाली। प्रभु को कभी चाहा आप लोगों ने? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करते हैं। घर में माँ है, वो अपने बेटे से चाहती है कि बेटे को चाहती है? बेटे को चाहती है कि बेटे में जो कुछ है वह चाहती है? घूम तो नहीं रहे? कंफ्यूज हो रहे हो? माँ बेटे के शरीर को चाहती है कि कुछ और चाहती है? किसे चाहती है? आपकी माँ चाहती है आपको? आपकी बॉडी को चाहती है? कॉर्डलेस लेके बोलो थोड़ा सा। कंसेप्ट बड़ा गहरा कंसेप्ट है, इसे क्लियर करो पहले, क्योंकि जब तक यह क्लियर नहीं कर पाओगे तथ्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। महाराज जी, बेटे के शरीर से पहले मतलब बेटे का जो स्वरूप होता है उसको चाहती है। अच्छा, बेटे से चाहती है, बेटे को चाहती है कि बेटे में चाहती है? से हो गया। से जी। क्या चाहती है बेटे से? नहीं, बेटा वो मेरे सेवा करे। तो बस की बात है। मतलब पहले अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि बेटे को ऐसे चाहती है, फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है। हाँ, तो बेटे को चाहती है जी। उसकी बॉडी को चाहती है? वो मैं मतलब वो वही चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपको क्या लगता है आपकी माँ कहाँ है, क्या चाहती है? अपने पे घटा करके देखो। शब्दों में उलझ गया ना महाराज जी, मैं बेटे को मैं और ये सब चीज़ों में, क्योंकि आपने एक कंडीशन डाल दी कि वो शरीर भी आ गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है। सोचो क्या है, इतने साल की कितनी एज होगी तुम्हारी? 31। 31। 30 इयर्स में तो बहुत कुछ नहीं समझ गया मैं, पर वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो शब्दों में उलझ गए हम लोग। चलो आपने जो समझा वो समझा लो पहले। महाराज जी, बेटे को चाहती है, अब वो एज अ होल, मतलब सिर्फ whole. शरीर नहीं, सिर्फ वो नहीं, सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग सब चाहती। जी जी, ये समझा मैंने। और थोड़ा सोच करके देखो क्या चाहती है। अपनी मम्मी की थॉट प्रोसेस सोचो सोचो, सोच पा रहे हो? मैं तो पूरा ही मतलब कि पूरा बेटों को ही चाह रही है, मतलब ऑल द 3 थिंग्स की, बेटे को, बेटे से, बेटे में, जो भी है। अच्छा, जी सब कुछ चाहते हैं। जी। और कोई बताएगा? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बेटे से अत्यंत अनुराग होने के कारण उससे मतलब बहुत प्रेम रहता है, और उससे वो बुढ़ापे में अपना सहारा चाहती है। वैसे बेटा करता ही है सेवा, और पूरा तो बेटे से समर्पण चाहती है? बेटे के लिए पूरा समर्पण रहता है महाराज नहीं, जी। माँ समर्पण का तो रहता है जी, पर चाहती बेटे से है नहीं बेटे को चाहती कि है। बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। नहीं, बेटे को चाहती है। अच्छा, बेटे को चाहती है। तो बेटे को चाहती क्या सेंस हुआ? उससे मतलब उसको राग होता है अपने तो उसकी बेटे बॉडी को चाहती है? से। नहीं, बॉडी को नहीं, हाँ तो उसको पूरे मतलब वो सुखी रहे ऐसी भावना रहती है महाराज जी उसकी। अच्छा, वो सुखी। तो बेटा कौन है ये बेसिकली? बेटा को
बेटा उसकी संतान है और क्या। नहीं, बेटा तो उनकी संतान है। जो दिख रहा है वो बेटा है कि कुछ और है? जो दिख रहा है वही बेटा है और क्या। तो बेटे को चाहती है कि बेटे में रहने वाली क्वालिटीज को चाहती? थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं। बेटे में रहने वाली क्वालिटी को भी चाहती है महाराज जी। बता कि सब कुछ चाहती है, बेटे को भी है, उससे भी चाहती, उसकी क्वालिटीज को भी चाहती है। हाँ, उसकी क्वालिटी को भी चाहती है महाराज जी। अच्छा, इन तीन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? सबसे ज़्यादा क्वालिटी मतलब वो बेटे को ही चाहती है महाराज जी और क्या। अच्छा, बेटे को चाहती है। और क्वालिटीज ना हो, उसमें कोई गुण ना हो क्वालिटी नहीं तो? होगी तो नहीं चाहेगी महाराज जी। वो तो जैसे एक माँ के 3-4 बेटे रहते हैं, जो जिसमें क्वालिटी रहती है उसके पास माँ रहती है, ऐसा भी है महाराज। बेटे को ही चाहती है। माँ बेटे को ही चाहेगी, बेटे से तो नहीं चाहेगी। कंफ्यूज हो रहे हैं सभी लोग। महाराज जी, माँ बेटे को ही चाहेगी, बेटा भले ही अपंग हो कैसा भी हो, मगर वो उसी को चाहेगी, उसी को वो आगे बढ़ाना चाहेगी, उसी को आगे ले जाने के लिए वो पूरे अपने यत्न कर देगी, मगर चाहेगी बेटे को ही। अच्छा, बेटे में जो है उसे नहीं चाहेगी? बेटे में वो उससे उसकी अभिलाषा इतनी नहीं रहती महाराज जी। अच्छा अच्छा, आप भगवान से चाहते हो, भगवान को चाहते हो कि भगवान में जो है वो चाहते हो? हम तो भगवान से पहले चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमें कुछ दे, फिर हम भगवान को चाहने लगेंगे महाराज जी। भगवान को। अच्छा, भगवान को चाहने का अर्थ क्या हुआ? उनसे राग करना, उनसे प्रेम करना, उन्हीं में रम तो जाना। उनकी गोदी में बैठ जाना? नहीं महाराज जी। अच्छा, तो उनको सहलाना, जैसे महाराज जी की वही वर्ती करते हैं, ऐसे भगवान की वही वर्ती करते हैं। कैसे? मंदिर में जाते हो तो भगवान को चाह रहे हो आप, भगवान की प्रतिमा को साफ करना, ऐसा? उनके गुणों को धारण करने की कोशिश करना महाराज जी। सोचिए और सोचिए। बोलो सोमिल, बोलो, अब बोलना। अब थोड़ा सा पहुंच रहे हो? एक कॉर्डलेस और दे दो। महाराज जी पहुंच तो गया हूँ, पर वो प्रॉपर वो एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है कि अपन जैसा बेटा है तो बेटा जो पोजीशन है उसको चाह रही है, ना शरीर ना बेटे की पोजीशन, मतलब बेटा होने वाला जो पद है उसको चाह रही है। उसको चाह रही है जी। उसके शरीर को नहीं? उसको चाहने का अर्थ क्या हुआ? हम ये जानना उसको चाह रहे हैं। चाहने का अर्थ ये हुआ महाराज जी कि चूंकि वो पोजीशन ऐसी है कि वो माँ बेटे का जो है, या हाँ, हम भगवान को चाहते हैं या हम गुरुओं को चाहते हैं, वैसा कनेक्शन है। कुछ नेचुरल, वही तो हम समझना चाह रहे हैं आप लोगों से। नेचुरल फिनोमेना है हाँ, महाराज जी। नेचुरल फिनोमेना है, फिर भी आखिर होता क्या है उसमें, इस फिनोमेना में होता क्या है, उसे समझने की कोशिश करें। यदि यह समझ में आ जाएगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात तो सही है महाराज। आज तक व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन यही नहीं समझ पाता वो चाह किसे रहा है। सही है। हाँ, तो बेटे को चाह रही है, उसकी बॉडी को चाह रही नहीं, तो बेटे को ही चाहने का अर्थ हुआ ये कि बेटे को। अच्छा, अब हम कह रहे हैं आप मंदिर जा रहे हो तो प्रभु को चाह रहे हो? हाँ, प्रभु को चाहने का अर्थ क्या हुआ? कि हम उनके गुणों को धारण करते हैं, या हम उनके गुणों को धारण करना चाहते हैं, या फिर हम भगवान उनके को तो नहीं गुरु। चाहते ना, प्रभु को तो नहीं चाह रहे ना। तो प्रभु ही के ही तो गुणों की बात हो रही है महाराज जी। पर्सन इज डिफरेंट, पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल सही है ये भी। तो आप पर्सन को चाहते हो कि पर्सनालिटी को चाहते हो? आप किसी से अट्रैक्ट होते हो? दोनों चीजों को चाहते हैं, पर प्राइमरी पर्सनालिटी फिर पर्सन। प्राइमरी पर्सनालिटी कि प्राइमरी पर्सन? हाँ, पर्सनालिटी प्राइमरी कि पर्सन? महाराज जी पर्सनालिटी मैं स्टिक रहूं, क्योंकि हम भगवान को इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी उनकी भगवान को थोड़ा सा साइड में रख दो अभी तो। ठीक है। तो रियल लाइफ की बात करो अभी। रियल लाइफ में माँ है तो माँ के गुण पहले हम जानते हैं कि माँ कौन होती है, फिर हम उनकी। अच्छा, वाइफ है? हाँ,
तो थोड़ा सा और पूछ ले। हाँ महाराज जी, ये भी मतलब ये तो और डीप में चले गए तो अभी और कंफ्यूजिंग हो गया। ये तो मतलब अब मैं यदि वाइफ स्टार्ट से चाहते हो, वाइफ को चाहते हो कि वाइफ में चाहते हो? डिफिकल्ट हो गया महाराज जी, ये तो क्या डिफिकल्ट हुआ? मतलब पर लाइफ आपकी है। हाँ, मैरिज कब हुई आपकी? महाराज जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो 3 साल में समझ में तो आ ही तो गया होगा ये तो बहुत समझ में आया ना कि पहले उसको पसंद किया, कुछ। किससे पसंद किया वही पूछ रहे। पहले वाइफ को पसंद किया As a person? एज अ फिजिकल अपीयरेंस, एज अ फिजिकल अपीयरेंस। फिर एज अ पर्सन मतलब पर्सनालिटी, हाँ, और फिर तीसरी चीज आएगी। उससे क्योंकि जब तक वो नहीं डेवलप होगा तब एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी। तो पहले बाहरी रूप, फिर पर्सनालिटी, और फिर एक्सपेक्टेशन वाला पहले portion। बाहरी रूप जी, उस केस में तो उस केस में। हाँ। और माँ और बेटे के केस में माँ और बेटे के केस में पहले पर्सनालिटी। पहले पर्सनालिटी। जी, और भक्त और भगवान जैसे के केस जैसे हम किसी और की मदर को भी जब मिलते हैं तो हमारे को वो मदरली फीलिंग पहले आती है कि मेरे मित्र की माँ है या मेरे हाँ सास ससुर है, तो पहले माँ वाली फीलिंग पहले आएगी, फिर जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पे आदमी का ध्यान जाता है, भगवान और माँ वाले केस में। अच्छा। हाँ, पर भक्त और फ्रेंड्स या भगवान में क्या है अब रिलेशन? जी महाराज जी, अब भक्त और भगवान को यदि हम रखें हाँ, तो आप भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो कि भगवान में चाहते हो? तीनों चीजें हैं महाराज जी। तो पहले हम भगवान से चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हम एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, फिर हम भगवान को चाहते हैं, फिर भगवान में चाहते हैं। भगवान को चाहने का अर्थ क्या, हम यह समझना चाह रहे हैं। महाराज जी वही हम उनके गुणों को चाहते हैं, बस ऐसा। गुणों को ही चाह रहे हैं ना? जी, भगवान को नहीं चाह रहे हैं ना? गुणों को चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है ना महाराज जी। अच्छा, प्रतिबिंब है जी। लाइव हो जाए तो लाइव हो चलो जाए अब आचार्य श्री को रख देते, ठीक है? तो भी गुण। अब हम आचार्य भगवान को रखते हैं, हाँ, ठीक है? गुण गुण। अब तो वो लाइव है ना? हाँ, तो गुणों को चाहते हैं हम अब पहले। आचार्य श्री के चरणों को चाह रहे हो, उनकी बॉडी को चाह रहे हो, उनकी आईज को चाह रहे हो, उनके हृदय को चाह रहे हो, उनके नाम को चाह रहे हो, आचार्य श्री से चाह रहे हो, उनके आचार्य श्री के गुणों को चाह रहे हो। क्या चाह रहे गुणों को चाह रहे हैं, गुणों को चाह रहे हैं। हो? सही सही बोलो, सोच करके जी बोलो। जी, सोच लिया। उनकी बॉडी को नहीं चाह रहे? वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी। जी, क्योंकि मतलब सभी लोगों ने दर्शन करे हैं, पर जरूरी नहीं कि हर आदमी डायरेक्टली वैयावृत्ति करने का मौका मिलता था, पर वो भाव सभी के वही रहते थे कि बस देख भर लें देख भर लें। उनको, मतलब क्या उनकी देख? चर्या देख लें या उनके चर्या दर्शन देख लें कि मात्र उनके कर लें। रूप को देख लें? रूप को भी देख लें तो हम सेटिस्फाई हो जाते थे। जरूरी नहीं कि उनके चरण वंदना करने को मिले या फिर उनकी वैयावृत्ति करने को मिले, पर उनको देख के, और उनको देख के इसलिए क्योंकि उनके गुणों को पहले जानते थे। तो गुणों को हम फिजिकली शरीर के रूप में ही देख सकते हैं। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म कभी भी धार्मिक के बिना होता नहीं, गुण कभी भी गुणी के बिना होते नहीं, पर्सनालिटी कभी भी पर्सन के बिना होती नहीं, व्यक्तित्व हमें व्यक्ति में ही मिलेंगे। अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या होता है? पर्सन नहीं होता कभी भी, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होती है। हम गुण चाह रहे हैं। जी, हाँ, नजर हमें रूप आएगा, लेकिन हम चाहेंगे स्वरूप को। इन आंखों से रूप दिखेगा प्रभु का, लेकिन हृदय से स्वरूप की ओर दृष्टि आएगी। तो जब मंदिर जाते हैं, आप रूप के दर्शन करते हैं कि स्वरूप के दर्शन करते हैं? अब थोड़ा समझने की कोशिश करें सभी लोग। मंदिर में जब जा रहे हो देव दर्शन के लिए, तो रूप के दर्शन होते हैं कि स्वरूप के दर्शन होते हैं, अथवा करते हो? किसके होते हैं?
पहले रूप और फिर वो जो आपने बताया कि हम मन से उनका स्वरूप देखते हैं और आंखों से रूप देखते हैं। अच्छा, वाइफ की सेंस में आज की स्थिति में सेम है कि क्या? पहले पहले आंखों से रूप? रूप दिख रहा है पर मन से स्वरूप दिख रहा है। मतलब अब 3 साल हो गए इसलिए ऐसा कह रहा हूँ मैं। हाँ। इनिशियली वो चीज़ उल्टी थी। अच्छा, जी। और माँ बेटे के संबंध में? वो पहले वाला केस, भगवान वाली केस, कि आंखों से रूप और मन से स्वरूप। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं समझ में आ रहा? अभिषेक, क्या समझ में आ रहा? कन्वर्सेशन कन्फ्यूजन को नहीं समझ पा रहा? कभी रूप कभी स्वरूप। स्वरूप रूप के बिना कभी होता नहीं है। हमारी चाहत रूप नहीं, हमारी चाहत स्वरूप है। प्रभु से तो चाहना ही नहीं है। इनिशियली व्यक्ति प्रभु को ही चाहेगा, क्योंकि दिखते प्रभु हैं, उनकी प्रतिमा दिखती है, उनका रूप नजर आता है। तो जब प्रारंभिक स्टेज आती है तो उनसे कहा जाता है हाँ, भगवान के दर्शन करके आओ, देव दर्शन का नियम ले लो। लेकिन हमें देव दर्शन में रुकना नहीं, रूप में अटकना नहीं है, स्वरूप तक पहुंचना है। मूर्ति में अटकना नहीं है, मूर्तिमान तक पहुंचना है। और मूर्तिमान में भी नहीं अटकना है, उस मूर्तिमान के भीतर रहने वाली क्वालिटीज क्या है वहां तक पहुंचना है। तो आप डेली मंदिर जाते हो तो क्या देखते हो? अब आप बताना। अभी तक तो मूर्ति देख रहे थे। मूर्ति? जी। स्वरूप को नहीं देखते थे कभी? बहुत कम, क्योंकि पहला झलक भगवान की मूर्ति दिखी, बस इंटेंशन साफ रहता था। जैसे कल बोला कि इंटेंशन ये रहेगा कि भगवान के ही दर्शन करने मंदिर जाएंगे तो। नहीं, नो डाउट दिखेगा ही प्रतिमा ही, जी। रूप ही नजर आएगा। पहला इंप्रेशन रूप का ही होता है, संसार में हो चाहे मोक्ष मार्ग में भी हो। पहले हम आचार्य भगवान को देखते हैं, हाँ, उनका रूप हमें नजर आता है। फिर बाद में हम गहराई में उतरते हैं, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, है ना? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो हमारा लक्ष्य जो है रूप नहीं है, लक्ष्य जो है स्वरूप है। यदि हम इसे पहचान पाएंगे तभी हम देव में दर्शन कर पाएंगे। अदरवाइज देव के दर्शन करके आ जाएंगे और वर्षों बीत गए देव के दर्शन करते करते। बिल्कुल सही। बरसों बीत गए रूप के दर्शन करते करते, लेकिन शायद ही कभी पल ऐसा आया होगा दृष्टि में स्वरूप आया होगा। स्वरूप नजर आए तो मानना वहां देव दर्शन। इसलिए हमने कहा देव से दर्शन अथवा देव के दर्शन नहीं, देव में दर्शन। देव से चाहना, देव को चाहना और देव में चाहना। प्राय व्यक्ति फर्स्ट टू सिचुएशन जो है उसी में अटका रहता है। संसार में भी ऐसी है। व्यक्ति जहां स्वार्थी होता है वहां से वाली स्थिति आती है। वो उससे चाहता है, बेटे से चाहना है, पिता से चाहना है, पार्टनर से चाहना है ना? वही है ना? हाँ, मेरी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होना चाहिए, भोजन बना करके देना चाहिए, सारे काम करना चाहिए, जब मैं ऑर्डर करूँ वो मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए। हाँ, वही रहता है।
क्या सारे काम निकलवाना? हाँ, वाइफ है तो सारे काम करे वो अपना, मेरा सारा कार्य करके दे। बेटा है तो मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करके दे। बेटा सोचता है माँ है तो मेरी सारी जो भी नीड्स हैं, जब जब मैं चाहता हूँ वो सब मुझे बना करके खिलाए, ये करे वो करे। पहला यही होता है, पहले यही लगता है। अच्छा, भगवान के पास भी जाते हैं तो पहले इसीलिए जाते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। अभी तक तो इसी के लिए ही जा रहे थे। अभी तक तो इसी के लिए ही जा रहे थे। अभी तक तो इसी के लिए ही जा रहे थे कि हाँ ठीक किस है, लिए जा दर्शन रहे थे? करना है, बस हाँ? अब दर्शन करेंगे हाँ। तो पुण्य होगा, जीवन अच्छे से चलेगा, पाप नष्ट होगा, मतलब हाँ लेने ही जा रहे थे। प्रभु से ही चाह रहे थे अभी तक हाँ तो। अभी तक तो प्रभु से ही चाह रहे थे। अच्छा, प्रभु को चाहने वाले अब वो क्या हो? अभी तक तो प्रभु को ही चाह, मतलब प्रभु से ही चाह रहे थे। प्रभु से ही चाह रहे। अब प्रभु को कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा सा। क्योंकि वो एक बार महाराज जी ऐसे भाव उत्पन्न हुए थे, तो उतना गहराई तक नहीं पहुंच पाए, दृढ़ता नहीं बन पाई, पर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था तब भी। क्या? प्रभु को चाहने वाला। प्रभु को चाहने का अर्थ अभी भी समझ में आ रहा है? आ गया ना महाराज जी? क्या हुआ? प्रभु को चाहने का अर्थ यानी उनके गुणों को चाहना। नहीं, प्रभु को भी चाहा जाता है। हाँ, मतलब उनके जैसा बनना या उनके गुणों को चाहना। जैसे माँ बेटे को भी चाहती है, अब जी। समझना जी। तो बेटे को चाहने का अर्थ क्या हुआ? बेटे की वो पूरी केयर करेगी जी। उसे खिलाएगी पिलाएगी, जब जब जो उसे आवश्यकता होगी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। उसे चाहने का अर्थ है जो जो इसकी विशेष हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करेगी। ये होता है ना? जी। जी। आप रियल लाइफ में मान लीजिए आपके पार्टनर को चाहते हैं, जी। तो उसको चाहने का अर्थ जो यही। उसकी डिमांड्स हैं उसे चाहने का अर्थ आप उसे दुखी नहीं देख सकते। जी। जब भी दुनिया में किसी को कोई चाहता है, सारे एफर्ट्स डालता है उसको खुश करने के लिए। चाहने का अर्थ क्या हुआ? जो जो इसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करेगा उसकी। यही होता है? नहीं होता। यही होता है। इसकी इच्छाएं भी, यानी मन को उसे चाहने का अर्थ है उसके मन को चाहना, उसके वचन को चाहना, उसके तन को चाहना। जी। ये हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ। थोड़ा और सोच लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। नहीं नहीं, अब पक्का है। पक्का? अब माँ बेटे को चाह रही है अथवा बेटा माँ को चाह रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर के चलने हैं अपन। तो बेटा माँ को चाह रहा है तो माँ को दुखी कभी नहीं देखेगा, देख भी नहीं सकता। यदि वो बीमार है तो उसकी सेवा करने के लिए आ जाएगा, हॉस्पिटल लेकर जाएगा, डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी एडवर्सिटीज उसकी लाइफ में आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। उसकी सारी जो इच्छाएं हैं अंदर से भी पूरी करेगा, सारी बाहरी में जो भी कुछ उसको नीड है वो भी ला करके दे देगा, फुलफिलमेंट। ये है ना उसको चाहने का अर्थ। अब पार्टनर को चाह रहा है व्यक्ति तो वहां पर क्या होगा? वहां भी उसके मन वचन और काया तीनों आ जाएंगे। अब हम कह रहे हैं भगवान को चाहना, भगवान को चाहने का अर्थ अब समझ में आ रहा है? भगवान की हर इच्छा को पूरी करेंगे। भगवान की इच्छा भी होती कोई? कौन सी इच्छा होती भगवान की? बताइए, भगवान की कौन सी इच्छा होती है? भगवान तो इच्छाओं से ऊपर उड़ गए। हाँ, पर उनने जो मार्गदर्शन दिया भगवान है। के भीतर कोई मोह नहीं है, इच्छा हो रही है अर्थात मोह। जी। भगवान तो मोह से ऊपर उठ चुके हैं, इच्छा से ऊपर उठ चुके हैं। फिर भी हम कह रहे भगवान की इच्छा होती। कौन सी इच्छा? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। भगवान की ये इच्छा होती है सारी दुनिया जो है, सभी लोग इस दुनिया में रहने वाले सुखी हो जाएं।
ये इच्छा भगवान की है। तो आप भगवान की इच्छा को पूरी करते हो? कोशिश करते हैं। करते हो? नहीं करते ना? भगवान की इच्छा को कभी पूरी नहीं की? शायद ही कोई करता होगा भगवान की इच्छा को। भगवान की इच्छा है कि सभी लोग पाप छोड़ दें। ठीक है, अब दुनिया की तो अपन गारंटी नहीं ले सकते। जैसे माँ चाहती है कि मेरा बेटा सही रास्ते पे बढ़ने लगे, ये चाहती है ना। मेरा बेटा गलत आदतों को छोड़ दे, व्यसन आदि की लत लगी है तो उससे ऊपर उठ जाए, बहुत ज़्यादा पाप करता है वो पाप करना छोड़ दे और अपने नेचर को बदल ले, बड़ा अच्छा हो जाए। सही संतान तो वो ही जो माँ की इच्छा को पूरी कर रहा है। अब आप सही भक्त हैं भगवान के? बोलिए। देखो, भगवान की भी इच्छा होती है, ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा नहीं होती है। यदि हम ये कह रहे हैं कि हम भगवान को चाह रहे हैं, प्रभु को चाहते हैं, तो प्रभु के भीतर उठने वाली हर इच्छा को, उनकी हर विश को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम उतनी ही कर सकते जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम सारी दुनिया को तो नहीं सुधार सकते। नहीं। हाँ, एटलीस्ट हमारा बस हम पर तो चलता है कि नहीं चलता, वो तो कर सकते। हाँ, तो कितने लोग भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका अर्थ है आप भगवान को चाहते नहीं हो। समझ में आ रहा है? नहीं, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे महाराज जी इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं हमने। नहीं सोचा कभी। अच्छा, माँ को चाहते हो कि नहीं? महाराज जी इतना ही चाहते कि उसका पेट भर जाए, बस इतना ही चाहते हैं ना माँ को। बच्चों को चाहते हो तो बच्चों को कितना चाहते हो? उसका पेट भर जाए, उसके लिए जो भी आवश्यक है कपड़े आदि उनकी व्यवस्था कर दे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दे, अपने पैरों पे उसे खड़ा कर दे। अब अपनी वाइफ को चाह रहे हो तो उसकी जो इच्छा है वो फुलफिल कर दे। तो प्रभु को चाहो। अब ये हो गई मन की इच्छा वाली। दूसरी बात, अब उनके तन की बात। तो जैसे माँ के लिए आप क्या देंगी? उसका शरीर स्वस्थ रहा है तो एक डॉक्टर अपॉइंट कर देंगे। शरीर स्वस्थ रहे तो उस प्रकार का भोजन। माँ कहाँ सुरक्षित रहेगी तो उसके लिए घर। ठीक है ना? अब हम प्रभु को चाह रहे हैं, अर्थात प्रभु का स्थान कहाँ रहना चाहिए? प्रभु कहाँ सुरक्षित रहेंगे? प्रभु के योग्य वेदी, प्रभु के योग्य जिनालय, ऐसी है ना। तो जो फिजिकली अब हमें जो नजर आ रहा है, बाहर से नजर आ रहा है, उनके लिए हम पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे। कितने लोग करते हैं प्रभु की इच्छा को पूरी? जो अपने आप को प्रभु भक्त कहते हैं। नहीं करते। अब तीसरी स्टेज आएगी, प्रभु में जो है उनकी पर्सनालिटी, अब मैं वह चाह रहा हूं। देव में जो है, अब रूप के अंदर जो स्वरूप है, मैं उसे चाह रहा हूं। क्योंकि स्वरूप रूप में ही रहेगा, कंटेंट हमेशा कंटेनर के अंदर ही रहेगा, गुण हमेशा गुणी के भीतर ही रहेंगे, गुण हमेशा आत्मा के भीतर रहेंगे।
तो हम गुणों को चाह रहे हैं। अब हमारा पर्पस क्या है? अब देखना थोड़ा सा और गहरा हो जाए। आप माँ को भी नहीं चाहते, ना आप वाइफ को चाहते, ना आप बच्चों को चाहते। अब थोड़ा गहरी वाली बात कर रहे हैं। और आप वाइफ से सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ण कराना चाहते हो, आप उसे नहीं चाहते। आप पिता को भी तभी तक चाहोगे जब वो सारी आपकी जरूरतें को पूर्ति करते रहे। अच्छा, माँ बेटे को चाहती है? दो बेटे हैं मान लीजिए, एक बहुत अच्छा कमाता है और दूसरा उड़ाता है। कमाऊ नहीं है, वो उड़ाऊ है। और पहला बेटा है बहुत कमा करके ला करके देता है, और दूसरा बेटा है शराबी एक नंबर का, सप्तव्यसनी एक नंबर का। पहला बेटा आपकी सारी ज़रूरतें पूर्ण कर रहा है और दूसरा बेटा आपको परेशान हमेशा करते रहता है। आप किसे चाहोगे? किसे चाहोगे बताओ? बड़ा वाला ना। अब आप कह जरूर रहे हैं कि अब बड़े बेटे को चाह रहे हो, आप बड़े बेटे को भी नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए चाह रहे हो क्योंकि वह आपकी सारी जरूरतों को पूर्ण करता है। तो कहने में आता है आप उसे चाह रहे हो, आप चाह किसे रहे हो? अपनी इच्छाओं को चाह रहे हो। जहां से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, हम उसे चाहने लगते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल होता है हम उसे चाहते हैं। दुनिया में ऐसी होता है कि नहीं होता? आपका फ्रेंड है मान लीजिए XYZ। फ्रेंड क्यों होता है वो आपका? कब बनता है? जब आपके मन के अनुकूल चलता है और आपके ठीक विपरीत चलने लगे वो, तो आप छोड़ दोगे उसे। कल तक जिसे आप चाहते थे छोड़ देते होंगे। जितने भी लव स्टोरीज होती हैं, यही होता है। जो एक साथ जन्म जन्म तक रहने की कस्में खाते थे और वही फिर डाइवोर्स की ओर पहुंचने लगते हैं। जब जन्म जन्म साथ रहने की कस्में जिन्होंने खाई हैं, फिर अचानक क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के मुख को देखना पसंद नहीं करते। जो पहले एक दूसरे के बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे, अब एक दूसरे के साथ एक क्षण नहीं रह पा रहे। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्या होता बताओ? दो भाई एक साथ रहते थे, बहुत प्रेम है, पहले एक भाई दूसरे के बिना नहीं रह पाता था, अब एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे वो आपके मन के प्रतिकूल हुआ, अब आप साथ नहीं रह पा रहे हैं। चाहे हो चाहे पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो। यदि आप उसे चाह रहे थे तो हमेशा चाहते, नहीं। आप उसे चाह ही तब रहे थे जब वो आपकी सारी जरूरतें को पूर्ति करता था। ध्यान से समझना इस विषय को। हम हमेशा कहते हैं दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता। जितने भी संबंध हैं आपके परिवार में, आप भले ही कहो कि नहीं हम उसे चाहते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते, सब सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर है। कोई किसी को चाहता नहीं। हर व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छाओं को चाहता है। हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को चाहता है। माँ भी बेटे को तभी तक जब उसके अनुसार रहता है। हस्बैंड भी वाइफ को तभी तक जब उसकी सारी जरूरतें वो पूर्ण कर रही है। वाइफ भी हस्बैंड को तभी तक जब तक उसके अनुकूल सब कुछ होता रहे। और पुत्र भी पिता को तभी तक
दुनिया के जितने भी संबंध हैं उठा करके देख लो आप, हर संबंध में यह स्वार्थ छिपा है। संसार के जितने रिश्ते हैं, हर रिश्ते में स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं छिपा है। अच्छा, भगवान हमें चाहते हैं, गुरु हमें चाहते हैं, थोड़ा और कठोर हो जाए, सुन पाओगे? शिष्य गुरु को चाहता है? चलो हम कह रहे नहीं चाहता। शिष्य भी गुरु को तभी तक जब तक वो आशीर्वाद देते रहते। क्यों? ठीक है ना? हाँ, आचार्य भगवान जब तक आपको आशीर्वाद दे रहे थे, हाँ आपके चौके में आ रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था तभी तक, और आचार्य भगवान ने आज्ञा दी और आपके प्रतिकूल है, तो आप क्या कहोगे? अरे देख लिया, पंचम काल में भी गुरुओं को देख लिया। कई बार लोग कहते हैं ना, भेदभाव करते हैं, बड़ों के यहाँ तो चले जाते हैं, छोटों को नहीं देखते हैं। गुरु भी शिष्य को तब तक जब तक वह आज्ञा में रहता है। भगवान भी हमें तभी तक चाहेंगे जब तक हम मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता, सिर्फ अपने आप को चाहता है। हम भी भगवान को चाहते हैं। महावीर भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। थोड़ा सा और कठोर बोल रहे हैं, सुन पाओगे? हाँ, ये भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भगवान हमें अपने में से कुछ निकाल करके दे नहीं सकते। अपने सुख में से रंच मात्र भी सुख हमें नहीं दे सकते। आखिर हम उस सुख को तो चाहते हैं, लेकिन वो तब मिलेगा जब इन भगवान को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने में आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है, दुनिया की हर आत्मा, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चाहता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कितने को समझ में आ गया? अभिषेक समझ में आया? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा सा आ गया है, नहीं पूरा नहीं आया। थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ आदमी स्वयं को ही चाहता है, ये समझ में आ गया। अच्छा। और तभी आप मतलब उसी प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, तो आप वाइफ को तो नहीं चाहते ना सुमित? वो तो अभी तो महाराज जैसा मैं बोलूंगा तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, लाइफ चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा, वो सुन लेगी तो क्या हो गया? तो हाँ, मतलब प्रैक्टिकली यदि कहा जाए तो उतना ही जितना अपनी ज़रूरत है, जितना अपनी नीड्स फुलफिल हो रही है, उसके अलावा तो नहीं ना, ये फैक्ट है। मतलब फैक्ट तो यही है। जी जी। आपने एक वर्ड लगा लिया प्रैक्टिकली, जी। पर थोड़ा और सोच करके बोलो। हाँ, आप अपने वास्तविकता आप को में भी यही चाहते हो हो? रहा है। हाँ अपने आप को ही चाह रहे हैं। हाँ। ये जितने भी संबंध है सब बाहर के, ऊपर के हैं, सतही स्तर पर रहने वाले, बड़े सुपरफिशियल हैं। अंदर से दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता, और कोई किसी का होता ही नहीं। सब अपने आप के होते हैं। ना आपको किसी से लेना, ना इन्हें किसी से लेना, ना इन्हें किसी से लेना, सबको अपने आप से लेना। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। पढ़ते हो ना मारा भावना में? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तुम्हारे मरने पर तुम्हारी बीवी रोएगी ना, तो तुम्हारे लिए नहीं रोएगी वो,
एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ अदरवाइज नहीं लेना, नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, क्यों अदरवाइज महाराज जी तो तो वो बोलेगी अब मेरी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, बिल्कुल कौन पैसा देगा, जो जो मैं डिमांड करूँगी कौन ला करके देगा। अब देखना भगवान के भीतर हम घटाते हैं। हमारा उद्देश्य भगवान नहीं है। ये जो वेदी में बैठे भगवान है ना, ये प्रभु नहीं है। ये प्रभु भी तभी तक जब तक हम अपने प्रभु को ना पालें, उसके बाद इन प्रभु को भी छोड़ देंगे। देव गुरु शास्त्र एक सीढ़ी की भांति होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और जब व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है तो सीढ़ी को छोड़ देता है। छोड़ देता है जी, छोड़ देता है ना, कि कैरी करके चलता अपने साथ। अरे ये सीढ़ी ने मुझे ऊपर पहुंचाया है, नहीं। उसका उद्देश्य स्वयं की मंजिल को पाना था। और अपनी मंजिल को पाने के लिए कौन कौन सहयोगी बनेंगे हमारे जीवन में, उसकी तलाश करता है। तो जो जो सहयोगी होंगे, देव भी हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, इनका उपयोग हमारी लाइफ में तभी तक जब तक वो ऊपर उठाने में सहयोगी है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे इससे भी ज्यादा राग नहीं करना, मुझे भी छोड़ देना, नहीं तो मुझ में अटक जाओगे तो फिर नहीं ऊपर नहीं उठ पाओगे। सीढ़ी से राग हो जाएगा तो सीढ़ी में बैठ करके रह जाओगे, चिपक करके रह जाओगे। नो डाउट सीढ़ी बहुत अच्छी है, सोने की सीढ़ी है, चांदी की सीढ़ी है, लेकिन वह ऊपर चढ़ने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमें मंदिर जाकर के, अब मेन पॉइंट में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों उलझ रहे हो, अब तो क्या डाउट क्या हुआ विषय को, क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो कंसेप्ट बड़ा गहरा है, समझने की कोशिश करो, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी, इसे समझ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। हमारा लक्ष्य ये वाले भगवान नहीं है, हमारा लक्ष्य ये वाले भगवान भीतर बैठे भगवान है, वो है। हम वह चाह रहे हैं, और यहां तक पहुंचाने वाले ये भगवान है, इसलिए इन्हें चाह रहे हैं। जैसे आप अपनी बीवी को नहीं चाहते हो, कहने के लिए बीवी को चाह रहे हो, पर आप अपनी विशेष को चाहते हैं, इच्छाओं को चाहते हैं। संसार में कहा यही जाएगा कि नहीं, मेरा राग है मेरी पत्नी से, बच्चों से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, इनसे उनसे, पर कड़वा सत्य यही है, दुनिया का कोई इंसान किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। अपने आप को हर व्यक्ति चाहता। शुल्लक जी गाने का वो याद दिला रहे, बोले कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, ये सब नाते हैं, रिश्ते हैं, इनका नातों का क्या लेना देना, सब बातें हैं। हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके लेकर के आ जाऊंगा। होता है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, प्लास्टिक का तारा भी नहीं तोड़ पा के लाते होंगे। सपने कौन से दिखाता है व्यक्ति, सब कहने की बातें हैं। तो हमें चाहना अपने आप को ही है। तो उद्देश्य मेन पॉइंट में आ जाए, प्रभु से नहीं चाहना है, प्रभु को नहीं चाहना है, प्रभु में जो है उसे चाहना है, और वह भी इसलिए कि वही चीज मुझ में है,
तो उसे उद्घाटित करने के लिए जो प्रभु के भीतर है, मैं उसे चाह रहा हूं। जब हम प्रभु में चाहेंगे तो व्यवहार में प्रभु को भी चाहेंगे, क्योंकि वो गुण प्रभु के बिना कहीं मिलेंगे भी नहीं। हम आचार्य भगवान को नहीं चाह रहे, लेकिन आचार्य भगवान के गुणों को चाह रहे हैं, पर वे गुण आचार्य भगवान के शरीर में ही है, इसलिए हम उनके पाद का प्रक्षालन करते हैं, इस कारण उनके गंधोदक को लगाते हैं, इस कारण उनकी पूजा करते हैं, इसी कारण करते थे ना, और तो कोई कारण नहीं। जब उनका आत्म तत्व शरीर से निकल गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अभी तक हमने उसे क्यों नहीं सहज करके रखा? वही शरीर, क्योंकि अब तत्व निकल चुका है उसमें से। अब यह शरीर वह नहीं है जो उस तत्व को धारण किए हुए था। हमारा पर्पस तत्व था, हमारा पर्पस वो गुण थे। तो जहां जब तक मिल रहे थे तब तक सत्य ही है ना। जैसे ही वो गुण उसमें से गए, तत्व उसमें से बाहर गया, सारे लोग डोला यात्रा में सम्मिलित हो गए और अपने ही हाथों से उस पवित्र को कार्य को किया, परिक्रमा लगाई। क्यों छोड़ा उस शरीर को? क्यों छोड़ता? बताइए। लगता नहीं कुछ? जिनसे हमने सब कुछ पाया उसी को छोड़ दिया। सत्य को पहचानो, वास्तविकता क्या है उसे जानने की कोशिश करो। कुछ समझ में आ रहा है? विषय नहीं आ रहा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अब तो आज जाकर के बोल देना वाइफ से, अभिषेक बोल देना। माइक सुन रहा है। मैं यही सोच रहा था अभी कि अगर ये वाला सोच आ जाए, हाँ, तो विरक्ति का ही रास्ता है, आदमी को कुछ भाई नहीं। अच्छा, ये वाला ज्ञान आ जाए तो संसार छूट जाएगा, हाँ ऐसा लगता है मुझे। वैराग्य हो जाएगा। हाँ मतलब जो आप जिस हिसाब से कन्विंस कर रहे हैं ऐसे ही लगता है मुझे। हम कैसे कन्विंस कर रहे हैं? हम तो जो वास्तविकता वो बता रहे हैं। हम गलत बता रहे हैं कि अच्छे बताए? सही बता रहे हैं। बाकी अभी तक हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे ना, वो सोचा ही नहीं था। अभी तक तो पाद प्रक्षालन ही क्यों करते थे ये भी नहीं मालूम था। बस कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे थे। हाँ ठीक है, दुनिया कर रही, हम भी कर रहे हैं। एक्चुअल बेसिक ये सही बात तो अभी मालूम पड़ी कि उनके गुणों को धारण करना है, इसीलिए पाद प्रक्षालन। और किस लिए कर रहे थे? उनके चरणों को पूछ रहे थे किस लिए? नहीं, बाद में भी आचार्य भगवान के तत्व निकलने के पश्चात भी उनके चरणों को पकड़े रहते थे ना अपन। जो सबसे बड़े भक्त थे वो ही सबसे पहले उठा करके ले गए। नहीं ले गए सबसे पहले? वही ले गए। क्यों ले गए? अब तत्व नहीं बचा उसमें। तो हमारा ध्येय क्या है? प्रभु हमारे ध्येय नहीं है। प्रभु पना हमारा ध्येय है। और वह प्रभु पना हमारा प्रभु पना ध्येय है। वो वाला प्रभु पना भी हमारा ध्येय नहीं है, वो उनका है, और उनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस सेंस में कुछ नहीं मिलेगा। वैसे सब कुछ मिल रहा है, रास्ता उन्हीं से मिल रहा है। तब तक तो हम मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। लेकिन जिस आनंद की हम बात करते हैं, सुख की हम बात करते हैं, जिन गुणों की हम बात करते हैं, वे गुण हमें अपने भीतर से ही देखना पड़ेगा। वे प्रभु एक को भी अपने गुण नहीं निकाल करके दे सकते, नहीं दे सकते। वे रास्ता बता सकते हैं। तो क्या समझ में आया? प्रभु से नहीं,
प्रभु को नहीं, प्रभु में, उसके पश्चात अपने प्रभु में जो है वो चाहना। इसलिए देव दर्शन के हेतु हम जाते हैं। समय हो गया आपका? अब कैसे जाना फिर मंगलाष्टक अपन पढ़ लेंगे आगे, वो अभिषेक की विधि वगैरह समझेंगे। ठीक है, आज इतनी रखे। डाउट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं रह गया? रहे हो तो बता दो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान